हम परमेश्वर की महिमा के लिए जमा हुए हैं। उसकी उपस्थिति में आना हम लोगों के लिए एक ऐसी बात है, एक आदर की बात है। बहुत से लोग परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हैं, सुधी नहीं है, इच्छा नहीं है, मन को तैयार नहीं करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए आप मुंह उठा के नहीं आ सकते, आपको मन को तैयार करना पड़ेगा, हृदय की तैयारी। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में, नए नियम में हृदय की तैयारी ही बड़ी चीज है। आप परमेश्वर को भेंट देते हो बिना हृदय की तैयारी से देते हैं, बिना इच्छा के देते हैं, वो ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर आपकी चीजों का, उसने मांगा कुछ नहीं है। हम तो परमेश्वर का आदर करते हैं इसलिए उसको भेंट देते हैं। तो भेंट देना परमेश्वर का आदर करना है, उसका धन्यवाद करना है। यह हमारी ओर से किया जाने वाला कोई गर्व का कार्य नहीं है। हम परमेश्वर के बहुत धन्यवादित हैं। जब सेहत खराब होती है तो परमेश्वर, मुझे ऐसा इस बार लगा कि परमेश्वर मुझे वेकेशन पे लेके जाता है, क्योंकि वो मुझसे कुछ बातें करना मांगता है, व्यक्तिगत बातें। और व्यक्तिगत बातें इंसान को ऐसे भागा दौड़ी में नहीं हो पाती ना। कई बार पत्नियां सोचती हैं कि हम अपने पति से बात करेंगे, लेकिन मौका ही नहीं लग पाता है ना। और कई बार पति अपनी पत्नी से बात करना चाहता, मौका नहीं लग पाता। कई बार माता पिता अपने बच्चों से बात करना मांगते हैं, मौका नहीं होता, अवसर नहीं होता। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता हमसे जब बात करना मांगता तो मालूम है, बीमारी तो एक बहाना होती है, वही समय परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया। उससे वो, हम अगर ब्रेक नहीं लेते हैं तो वो हमको ब्रेक देता है। कैसे? अस्वस्थ कर देता है। मालूम क्यों? वो अस्वस्थ इसलिए करता है, ये बीमारी मृत्यु की नहीं होती है, ये तो परमेश्वर हमसे बात करना मांगता है, हमारा दिशा निर्देश तय करना मांगता है। और हमको इस बार बहुत समय बाद ऐसा हुआ, और प्रश्न ये था कि ऐसा क्यों हुआ। तो प्रभु ने कहा, मैं तुझसे बात करना मांग रहा था, लेकिन जिस तसल्ली से मैं तुझसे बात करना मांग रहा था, तेरा मन उतना स्थिर नहीं हो रहा था मुझसे बात करने के लिए, तो मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने कहा चलो अब बात करूंगा। हालेलुया। हमको जैसे ही परमेश्वर का संदेश मिल जाता, हम ब्रेक लगा देते हैं। हमने कहा ठीक है, फ्राइडे सैटरडे कुछ नहीं करेंगे, अब हम संडे से करेंगे। हालेलुया। और आपको मालूम है परमेश्वर ने बहुत गहरी बातें की है, और उसने अपने वचन का एक नई लेयर खोल दी, एक नई लेयर खोल दी है। जिस दिशा में हम लोग बढ़ रहे थे और जिस इंटेंसिटी के साथ हम वचन में आगे बढ़ रहे थे, उसको उसने और पावरफुल कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी की पुस्तक में होशे 2 अध्याय के 14 पद में एक बात लिखी है। होशे माइनर प्रॉफिट है, होशे नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 14 पद में क्या लिखा है, पढ़िए। होशे 2 अध्याय और इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके, ओल्ड है, लोग आपको मोहित करके शहर में ले जाएंगे, मॉल में ले जाएंगे, है ना, अच्छी अच्छी जगहों पर ले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें मोहित करके कहां ले जाएगा? ओ, बाइबल में जंगल अच्छी जगह नहीं है, ये बाइबल का जंगल है। अगर किसी के पास इंग्लिश में है तो इंग्लिश में निकाल के पढ़ी, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा, वहां उससे शांति की बातें करूंगा। कहां?
जंगल में शांति की बातें कौन करता? जंगल में क्यों ले जाएगा? अरे शांति की बात करनी है ऐसी करना, कहता ना। जंगल दिखाता है ऐसी सिचुएशन को, चारों तरफ से आपके निराशा ही निराशा, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है ना, सारा एकदम वीरान निर्जन स्थान। जंगल का मतलब निर्जन स्थान, लाइफलेस प्लेस। वहां पे क्यों ले जाता है? शांति की बात। शांति का मतलब मालूम है बाइबल में? मेल मिलाप की बात करूंगा, कनेक्शन विद गॉड, रिलेशन विद गॉड, और यानी इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ गूढ़ संबंध, गहरा संबंध, आंतरिक संबंध। और जब परमेश्वर ऐसी सिचुएशन में हमें लेके जाता है, ऐसा कौन है यहां पे जो अपने आप को अस्वस्थ महसूस नहीं करता है? कभी ना कभी तो तबीयत बिगड़ती है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है ना? जब डॉक्टर डर जाए आपको देख के, आपकी सिचुएशन को देख के। हमारे साथ तो ये है, एक बार पहली बार थोड़ी ना होता है, हमारे साथ इतनी बार हुआ है, इतनी बार, बचपन से लेके कि हमेशा डॉक्टर डर गया। और जब डॉक्टर डर जाता है, मुझे कुछ डर नहीं लगता, मैं आपको सच बता रहा हूं। मैं उसकी टेबल के बगल में बैठ के सोचता हूं कि ये डॉक्टर क्यों डर रहा है? जीवन देने वाला तो वो बैठा है, और वो मुझे बार बार जीवन की ओर लेके जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में ले जाके वो हमसे जो बातें करता है ना, वो स्वस्थ में नहीं हो पाती। हालेलुया। जब बच्चे आपके स्वस्थ रहते हैं ना, तो वो एक्टिव रहते हैं, वो हत्ते नहीं चढ़ते हैं। लेकिन जब आप स्वस्थ होते हैं, तो बच्चे आपके पास बैठ के बातें करते हैं, अच्छा लगता है ना? नहीं, तब आपसे वो दिल की बातें करेंगे। अब तो फंसे हो ना, बिस्तर पे लेटे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से मेरे साथ एक पद निकालिए, ये इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको। होशे, देयरफॉर बीहोल्ड। बीहोल्ड का मतलब है देखो, सी। अब ये देखना, बीहोल्ड, फिजिकल देखना नहीं, ये अनुभव में देखो, अपने पास्ट में जाके देखो, प्रेजेंट में देखो, और फ्यूचर में ऐसे देखने के लिए तैयार हो जाओ। बार बार दिखाएगा वो। बीहोल्ड, देखो। आई विल एल्योर हर इस्राएल एंड ब्रिंग हर। यहां पे हर क्यों बोल रहा है? फीमेल क्यों बोल रहा है इजराइल को? परमेश्वर जब कलेक्टिवली बात करता है किसी समुदाय की, कलेक्टिवली बात करता है जब मंडली की, तो फीमेल ही होता है, और सिंगुलर बात करता है। कलेक्टिवली बट सिंगुलर। कलीसिया को जब वो कलेक्टिवली बात करता है, तो सिंगुलर बात करता है, यानी एक व्यक्ति के रूप में बात करता है। एक मंडली, एक व्यक्ति इक्वल, बराबर है। अब आप परमेश्वर के वचन की उस लेयर पर आ गए हैं जहां आपको सामूहिक एकता में अपने आप को फिट करने की आवश्यकता है। आप कलीसिया में उस एकता में है, सिंगुलरिटी में, कि आपको यह कहा जाए कि आप मसीह की देह हैं, या अभी भी आप टुकड़ों में हैं? बताइए। आपके ऊपर से निकल गई, ऊपर से निकल गई, हम बता रहे हैं आपके ऊपर से निकल गई। आगे पढ़िए, चलिए। इनटू द विल्डरनेस। विल्डरनेस बाइबल में जो है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ, आत्मा के सिखाए से विल्डरनेस में गया था। तो विल्डरनेस में ले कौन जाता है? पवित्र आत्मा। आज जितने लोग इस गलत भाव में है कि मेरे पास पवित्र आत्मा है और विल्डरनेस एक्सपीरियंस नहीं है, दे आर फॉल्स। वो झूठे हैं, उनके पास झूठा अनुभव है, उनके पास झूठा विश्वास है, उनके पास
झूठी आशा है। और ये तीनों चीजें अगर झूठी हैं तो उनके पास झूठी आत्मिकता है। हालेलुया जी। एंड आई विल स्पीक टेंडरली एंड टू हर हार्ट। परमेश्वर इज़राइल की मंडली को जंगल में ले क्यों गया था? उनके दिल से बात करने के लिए। मिस्र में गुलामी में थे, चीख चिल्ला रहे थे, परेशान थे, छुटकारे के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे, पुकार रहे थे और गुलामी में पिस रहे थे। तो परमेश्वर ने कहा इस हालत में मैं इनसे बात कर ही नहीं सकता। कैसे बात करूंगा? पहले तो मैं इनको छुड़ाऊं, निकालूं और इन्हें ऐसे स्थान में ले जाऊं जहां मैं और ये हूं, फिर मैं इनसे इनके दिल से बात करूंगा, है ना? लेकिन आप बाइबल क्या दिखा रही है? इजरायलियों ने जंगल में परमेश्वर से विद्रोह कर दिया। कैसा है ना इंसान? क्या इंसान आज बदल गया? हाँ, अब पाप का आधुनिकीकरण हो गया। काय का आधुनिकीकरण हो गया? पाप का आधुनिकीकरण हो गया और मॉडिफाइड हो गया सिन। आपको मालूम है आज एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही है बॉडी में, क्योंकि हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं वो मॉडिफाइड हो गए, उनके पर बेअसर हो गई। उनको इतनी एंटीबायोटिक उन्होंने खुद ले ली, परजीवी है हमारे शरीर में रहते हैं, इतनी एंटीबायोटिक लेकर वो खुद हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो गए। वो हमारे बॉडी पे अटैक करते हैं और एंटीबायोटिक उस पर कोई फर्क नहीं करती। हालेलुया। तो मनुष्य को एक नए एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ गई। खोज चल रही है लेकिन अभी तक निष्कर्ष नहीं आया है। हालेलुया। मेडिकल साइंस आपको जीवन दे सकती है? नहीं दे सकती। इसीलिए वो मेडिकल एड कहलाती। एड का मतलब क्या होता है? AID, एड, सहायता। विज्ञान की यानी मेडिकल साइंस जो है, आयुर्विज्ञान, ये एक सहायता है, जीवन दे नहीं सकती, संभव नहीं है। अब बॉडी है, जिसको मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। बहुत से लोग बढ़िया इलाज के बाद भी मर जाते हैं, बहुत से लोग घटिया इलाज में भी ठीक हो जाते हैं। आपको दोनों तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। तो आपको क्या अनुभव मिल रहा है कि बहुत डिपेंड करने वाला नहीं है। किस पर निर्भर करें बताइए? जानते ही नहीं। अभी हम आपके सामने यही तो खोलना मांग रहे थे, जब सबने झट से कहा परमेश्वर पर निर्भर करें। अरे किस पर निर्भर करोगे जिसे तुम जानते ही नहीं? आपको मालूम है उत्पत्ति में क्या हुआ था? मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय। नहीं, बल्कि 3 अध्याय नहीं, उसका 2 अध्याय, 2 अध्याय का 4 पद पढ़िए। 2 अध्याय का 4 पद। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उस पेड़ का फल, वर्जित पेड़ का फल, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के। अब आपको यहां से कभी आपने बैठकर यह सोचा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया और शैतान ने मनुष्य के मन में एक जंगली दाना बो दिया
और वो दाना था, वो दाना का मतलब वो ज्ञान का वृक्ष, वो बुद्धि का वृक्ष, वो आपकी कल्पना का वृक्ष, वो आपकी समझ का वृक्ष, वो आपकी भावना का वृक्ष। वो क्या है मालूम है? कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के स्वरूप में जो था उसको शैतान ने परमेश्वर के तुल्य खड़ा कर दिया, ये भ्रम में डाल दिया। तुल्य, कभी परमेश्वर के तुल्य मनुष्य हो सकता है क्या? मनुष्य अपने रचयिता के तुल्य हो सकता है? इम्पॉसिबल है। और इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की जो चेष्टा है या जो स्वभाव है वो परमेश्वर का विद्रोह है, रचयिता के विरुद्ध हो जाना। हालेलुया। और ये बहुत भयानक गंभीर चीज है। दुनिया की किसी कानून की किताब में इसके विषय में कोई टिप्पणी नहीं मिलेगी आपको। पूरी दुनिया स्तब्ध है आज। और अब बताते हैं आपको हुआ क्या था। जल प्रलय क्यों हुआ था? मनुष्य परमेश्वर के तुल्य बन रहा था, तो परमेश्वर ने कहा ये तो संभव है नहीं, ये एक गलत काम हो रहा है मनुष्यों के द्वारा। तो परमेश्वर ने उस जमाने में जो किया आज के लोगों के ऊपर से निकल गया। अब मेरे साथ आप आ जाइए रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय, रोमियो की पत्री पहला अध्याय और उसके 18 पद के ऊपर एक हेडिंग होगी, मनुष्य जाति का। आपको मालूम है कि आप अपने आप को फर्क फर्क जाति से बिलोंग होता हुआ अपनी आइडेंटिटी बताते हैं कि मैं तो फलाना हूं, मैं तो फलाना हूं, मैं सिख हूं, मैं सिंधी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। ये अलग अलग कैटेगरीज। क्या ये कैटेगरी साइंस की होमोसेपियंस, जैसे बाइबल मानव जाति कहती है या मनुष्य जाति कहती है, इसको खंडित करती हुई दिखाई देती है? कहानी खंडित कर ही नहीं सकती। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सेम। ब्लड देख लीजिए आप, कौन ऐसा है जो किसी दूसरे को ब्लड नहीं दे सकता? क्या क्रिश्चियन का ब्लड अगर सरदार के चढ़ गया तो वो क्रिश्चियन हो गया? हाँ, तो इसका मतलब ब्लड हमको डिवाइड नहीं कर सकता। हाँ नहीं, लेकिन अभी उस पे आएंगे, अब वहां पे आएंगे, वो हथौड़ा लगेगा वहां। अभी इनसे बताइए, फिजिकली बताइए, कोई डिफरेंस बताइए, एनाटॉमिकली, यानी हड्डियां सबकी सेम। आप साइंस में अगर उसमें चले जाइए, साइकोलॉजी में, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सेम। मनोविज्ञान भी आपको कहता है कि सब एक है। स्त्रियों की सोच एक है, पुरुषों की सोच एक है, बच्चों की सोच एक है ना? बच्चों में भी बॉयज की सोच एक है, बॉयज साइकोलॉजी, गर्ल्स साइकोलॉजी, ये चीजें कॉमन है। अब आप बताइए स्पेसिफिक क्या हुआ? ढूंढते रह जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। बस वही अपनी धार्मिकता, सेल्फ राइचियसनेस जिसको बोलते हैं, सब अपने अपने आप से अपनी धार्मिकता प्रकट कर रहे हैं। यही रिलीजन है, एक नहीं है। पूरे समुदाय में आप देख लीजिए, किसी भी रिलीजन के पूरे समुदाय में सब डिवाइडेड है। एवरी ह्यूमन बीइंग, ये डिवीजन कहां से आ रहा है? उत्पत्ति से आ रहा है, उत्पत्ति से आ रहा है। बहुत बारीक है। हम आपको इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू पे लेके जाएंगे। मैक्रो से माइक्रो चलेंगे, और मैक्रो से माइक्रो चलेंगे ना, तो आपको ये बारीकी में पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कोई विशेषता है नहीं।
हम भी वैसे ही हैं, बस ये है कि नजरिया हमारा अलग है, उनका अलग है। हालेलुया। कोई व्यक्ति, बाइबल बताती है, कोई व्यक्ति एक दिन को दूसरे दिन से बेहतर समझता है और कोई व्यक्ति सब दिनों को बराबर समझता है। अब इसमें बताइए, इसमें क्या आप बोलेंगे? ना वो गलत है ना वो गलत है, उसके लिए वो दिन विशेष होगा, लेकिन परमेश्वर ने सब दिनों को समान बनाया है ना। लेकिन इसके बाद भी बाइबल कुछ दिनों की बात करती है, कुछ विशेष दिन बाइबल में है ना। न्याय का दिन है, उद्धार का दिन है ना, प्रभु का दिन है और मसीह का दिन है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डे ऑफ द लॉर्ड एंड द डे ऑफ क्राइस्ट। हर चीज में, हर दिन में अंतर है। तो अंतर आपको कहां से मिलेगा? क्या आप अपनी कल्पना में बैठे बैठे परमेश्वर को जान सकते हैं? आगे पढ़िए अब इसमें 18 पद। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की, यानी दुनिया में जितनी भक्ति आपको दिखाई दे रही है, दुनिया में जितने लोग अपनी अपनी भक्ति लेकर खड़े हैं, परमेश्वर का क्रोध उनकी उस भक्ति पर है, क्योंकि परमेश्वर उनकी उस भक्ति को अभक्ति कहता है। अभक्ति का मतलब अनगॉडलीनेस। भक्ति तो कर रहे हैं, भक्ति है, लेकिन विदाउट गॉड, गॉडलेस। अनगॉडलीनेस में परमेश्वर रहित भक्ति कहां कहां हो रही है? ये कलयुग है, इसमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब जगह है। ऐसे ही मान लो, कॉमन सेंस से, और नहीं तो घुस के देख लो, अनुभव करके आ जाओ, ठोकर खा जाओगे। बहुत बुरा लगेगा कि अरे हमारा समुदाय तो पतन में चला गया। कौन सा समुदाय नहीं गया? यहां तक कि कलीसियाएं भी पतन में चली गई। अब बताओ, तुम सामुदायिक रूप पे देखिए, कलेक्टिवली वी आर इन फॉलन स्टेट। बाइबल को नहीं देख पा रहे लोग, बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं देख रहे हैं, सब अपनी कल्पनाओं में अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं जी। और अधर्म पर परमेश्वर का क्रोध तो समस्त मानव जाति की अभक्ति और अधर्म, यानी आपका धर्म और आपकी भक्ति परमेश्वर रहित है, इसलिए परमेश्वर का क्रोध है। अब आप बताइए, इसके आप परमेश्वर के क्रोध रहित हैं या परमेश्वर के क्रोध के अंतर्गत हैं? क्यों है परमेश्वर क्रोधित? लोगों की भक्ति से क्यों क्रोधित है? अरे लाखों करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार चल रहा है भक्ति का, लेकिन परमेश्वर नहीं है उसमें। गॉडली लव, गॉडली लाइट, गॉडलीनेस, सारे परिवार जो इन जगहों से जुड़े हुए हैं, सब में भयानक मुकदमेबाजी, मारा काटी, सब कुछ चल रहा है। अब भक्ति भी चल रही। वाह वाह, इसी को गॉडलेस ह्यूमन सोसाइटी बोलते हैं। और कितनी भक्ति, एक दिन नहीं उनका बिना भक्ति के गुजरता। आप जब भक्ति करने बैठे तो अपने मन में ये झांक कर देखिएगा कि वेयर इज गॉड, वो है कि नहीं। उसने हमको ये सब करने को कहा ही नहीं जो हम कर रहे हैं भक्ति के नाम पे, और हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं जी। आगे पढ़िए, जो सत्य को, देखिए गॉडलेस भक्ति किसे कहते हैं? सत्य के बिना जितनी भी भक्ति हो रही है सब गॉडलेस है, सब गॉडलेस है। हु इज ट्रुथ, हमने व्हाट इज ट्रुथ नहीं बोला है, हु इज ट्रुथ है? जीसस क्राइस्ट, ट्रुथ पर्सनाइज इन जीसस क्राइस्ट। सत्य का वो व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह।
और उसके बिना जो भक्ति चल रही है वो कैसी है? अभक्ति और अधर्म है। कहां से शुरू हुई? उत्पत्ति से। आज तो इसकी फसल पक के खड़ी हुई, कोई नहीं चेक रहा। भक्ति की तो ऐसी रेस लग रही है और ऐसी कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा अनुयायी बना लेगा, इसी पे करोड़ों खर्च हो रहे हैं, है ना? यीशु मसीह कहने लगा, तुम एक व्यक्ति को अपने मत में लाने के लिए ऐसा प्रयत्न करते हो, और जब वो तुम्हारे मत में आ जाता है उसे अपने से दूल्हा नारकीय बना देते हो। कितनी हार्ड बात बोल दी थी, यहूदी लोगों के परखच्चे उड़ गए थे। लेकिन आजकल के लोग नहीं कर रहे, वचन बेअसर है, क्योंकि पश्चाताप नहीं है, बल्कि और घमंड है कि मुझसे बड़ा धर्मी कोई है ही नहीं। मैं सारे तिथियों को मानता हूं, सारे उपवास मानता हूं, सारे वो मानता हूं। अरे तुम ईश्वर के तुल्य हो गए क्या? भक्ति ने तुमको ईश्वर के तुल्य खड़ा कर दिया? आपकी भक्ति ऐसी तो नहीं है कि आप ईश्वर के तुल्य खड़े हो गए। भक्ति की शक्ति दिखा रहे हैं। हाँ, जब मैं इन सब बातों की हिस्ट्री में गया तो हिस्ट्री में पता चला कि निम्रोद जो था ना, वो नूह का परपोता था। उसके अंदर एक बैड इंप्रेशन था अबाउट गॉड। उसने कहा कि ये ईश्वर, इसने समस्त मानव जाति को मिटा दिया, और वो परमेश्वर के विरोध में सोचने लगा कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसी भक्ति का ऐसा टावर खड़ा कर दूंगा कि उस भक्ति के आगे मसीहत को शून्य कर दूंगा। आज क्या हो रहा है? बेबीलोन का मतलब समझते हैं? आज हम लोग बेबीलोन में हैं। जिस तरीके की अर्थव्यवस्था जो रिलीजन बेस्ड है और उसी से राजनीति जुड़ी हुई है, बाइबल में जाके देखिए, इसका पतन आ रहा है। हालेलुया। तब अर्थव्यवस्था कहां जाएगी? अगर आप प्रकाशित वाक्य में जाके देख लें, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है। लेकिन जब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर टूटेगा, यही है बेबीलोन फॉलन, बाबुल का पतन। जिस स्पीड से ये बढ़ेगा उसकी डबल स्पीड से ये नष्ट हो जाएगा। सब रिलीजन्स खत्म हो जाएंगे, सत्य रह जाएगा, और यही सतयुग का आरंभ होगा। हालेलुया। हम लोग अभी फॉरेन लैंड में हैं, और जो लोग मसीह में वास्तव में होंगे उस युग में उसकी महिमा के पात्र बनेंगे। ये पिक्चराइजेशन है जो मैं आपको शब्दों में बोल रहा हूं, लेकिन हम इसके आगे जाएंगे। परमेश्वर का क्रोध तो उनकी सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। किनकी? जी आगे पढ़िए अगला पद। जो सत्य को, अब आप ये बताइए कौन है जो सत्य को अधर्म से नहीं दबाए हुए? उल्टा जाइए, सब ने सत्य को अधर्म से दबा रखा है। जितने रिलीजन है, एवरी रिलीजन डूइंग दिस, सत्य को अधर्म से दबा के रखा है। जी, इसलिए परमेश्वर का क्रोध सब पर है और रहेगा। आगे पढ़िए। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान कौन सी कलीसिया ने उनको प्रकट किया? कौन से पास्टर ने प्रकट किया है? किसने प्रकट किया? इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने, किसने प्रकट किया है? आप अपनी 3 पीढ़ी के आगे आपको नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर आरंभ से बात कर रहा है। अब बताइए, परमेश्वर ने सब पर प्रकट किया अपने विषय का ज्ञान, तो पूर्वजों ने क्या किया? परमेश्वर का विरोध किया कि नहीं किया? सत्य का विरोध किया, और
अपने लिए ऐसी धार्मिकता का उदय कर लिया जो परमेश्वर की धार्मिकता के विरोध में खड़ी हो गई। हालेलुया। ये मानसिक कम, आत्मिक ज्यादा है। मानसिक कम, आत्मिक ज्यादा है। एक है, सिंगुलर है, सत्य का आत्मा, ओनली वन, और भ्रम की आत्माएं। हम लोगों की स्टडी की हेडिंग बिल्कुल एक्यूरेट है। आप देखिए, ये समस्त मानव जाति, कितनी आत्माएं होंगी गिन नहीं पाओगे, और युगों से आ रही हैं। ये कर क्या रही है? परमेश्वर की महिमा का विरोध, सत्य का विरोध। परमेश्वर को मनुष्य की भक्ति नहीं चाहिए, सच बता रहे हैं आपको। परमेश्वर को मनुष्य का संपूर्ण अस्तित्व चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, और परमेश्वर हर मनुष्य में से अपने स्वरूप को प्रकट करना मांगता है। इसी को कहते हैं ग्लोरी ऑफ गॉड। और सब लोग भक्ति के रूप में ऐसा विकृत रूप धारण करते हैं स्पिरिचुअली, जिससे परमेश्वर बहुत नफरत करता है और क्रोधित है। आगे पढ़िए, परमेश्वर ने प्रकट किया, किसी मनुष्य ने नहीं, कोई नहीं कर सकता जो परमेश्वर कर सकता है। सृष्टि के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? सब पर अपनी महिमा का प्रकाश प्रकट किया, जनरल रेवलेशन। और भजन संहिता 19 अध्याय पढ़ के देख लीजिएगा। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और हस्तकला, आकाश की जो तारागण है वो उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहे हैं कि बनाने वाला कितना शानदार है, कितना बुद्धिमान है, कितना व्यवस्थित है, कि उसने सब कुछ व्यवस्थित बनाया। समस्त मानव जाति के पास ये ज्ञान है, लेकिन उसके बाद क्या कर रहे हैं? क्रिएटर की नहीं, क्रिएशन की वर्शिप कर रहे हैं। ये जानबूझ के है। यहां पे आप पढ़िए तो साफ लिखा है कि वो परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं करना मांगते हैं। आगे पढ़िए, उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व, यानी गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। यहां तक कि कौन? समस्त मानव जाति निरुत्तर है, उसके बाद भी पश्चाताप नहीं, उसके बाद भी परमेश्वर के आगे समर्पण नहीं। ये क्या कर रहे हैं? उसके क्रोध को कमा रहे हैं, जब तक वो आपको नष्ट ना कर दे। अनंत, नष्ट का मतलब मरना नहीं है, नष्ट का मतलब है इटर्नल डेथ, अनंत मृत्यु, जब उद्धार नहीं हो सकता। आप अनंत काल के लिए मृत्यु लोक में चले गए, फिर कोई जीवन नहीं है, कोई अनंत जीवन नहीं है, कोई स्वर्ग, कोई नरक, कुछ नहीं, सब खत्म, दी एंड। जी, इस कारण की, अब आपको कारण बता रहा पौलुस, यहां पे कारण बता रहा, इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु उसके अलावा क्या करने लगे? यहां आके समस्त मानव जाति ने अपना एक रिलीजियस सिस्टम खड़ा कर दिया। आप कहेंगे कैसे? अरे इसी में सारा खेल है। इस 21वें पद में मानव जाति क्या कर रही है, आरंभ से क्या किया है, और आज एक साम्राज्य खड़ा कर दिया परमेश्वर के राज्य के ऑपोजिट। देखिए, परमेश्वर का राज्य है, लेकिन शैतान का साम्राज्य है। दोनों में अंतर बताइए। राज्य सिंगुलर है, किंगडम एक राज्य है, और शैतान पूरी सृष्टि पर, समस्त मानव जाति पर राज्य कर रहा, साम्राज्य खड़ा है। हालेलुया। ये साम्राज्य आपको दिखाई नहीं दे रहा है? अरे इतना स्पष्ट है, सृष्टि से भी दिखेगा, वचन से भी दिखेगा। देखने वाली आंखें चाहिए। बॉर्न अगेन के बाद आपको सब दिखना चाहिए,
और देखकर भी हम देखा कर रहे जैसे उन्होंने किया, तो उसका नतीजा सब झेलेंगे। लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में पढ़िए, 21वां पद, 21वां पद इंग्लिश में, रोमियो पहला अध्याय 21, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 21। Because then they knew and recognized him as God। अरे बड़ा खतरनाक बात है, उन्होंने इस बात को जान लिया, समझ लिया कि वो परमेश्वर है। They did not honor and glorify him as God। फिर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य न धन्यवाद किया, ना बड़ाई की, ना धन्यवाद किया, बल्कि क्या करने लगे? और गिव हिम थैंक्स, उसका धन्यवाद करना नहीं किया, बट इंस्टेड, बजाय इसके, they became futile and godless in their thinking। ये क्या हो गया? इस एक लाइन में पूरा जवाब है, godless in their thinking। बस एक मिनट, godless in their thinking यानी आपके पास ऐसे भयानक विचार है कि पूरी दुनिया आप किताबों से भर दे, इतनी किताब लिख सकते हैं आप, बट गॉडलेस, नो ट्रुथ, नो लाइट, उसमें कोई उद्धार की सामर्थ्य नहीं होगी उन बातों में। वो दिल को बहुत अच्छी लगेंगी, सुनने में आप घंटों सुनकर उसका अपनी भक्ति कर सकते हैं। हालेलुया। दुनिया में किताबों की कमी नहीं है, ना पढ़ने वालों की कमी है, इसका मतलब ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का ज्ञान किसी के पास नहीं है। अफसोस, अफसोस, अगर किताबों से ज्ञान मिलता। किताब आ कहां से रही है? वृक्ष। ये भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है ना, किताबों के रूप में भर गया। धार्मिक किताबें, धार्मिक सोच वालों ने लिख दी। धार्मिक सोच और परमेश्वरीय विचारों में क्या अंतर है? कभी आपने बैठकर इस चीज पर एनालिसिस किया है? परमेश्वर की सोच आपकी जिंदगी में अगर आ गई तो आपका जीवन बहुत से लोगों के लिए उद्धार का जरिया बन जाएगा। लेकिन धार्मिक सोच आ गई तो आप अपने आप को एक यूनिक बना लेंगे, आपकी एक सेल्फ आइडेंटिटी होगी। हालेलुया। आज दुनिया में सेल्फ आइडेंटिटी बहुत मायने रखती है। मैं शैतान कहां ले जाके खड़ा करता है? परमेश्वर का पुत्र आया, उसने मैं नहीं, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। कहीं मैं ज्ञान लेकर नहीं आया हूं, मैं परमेश्वर का प्रेम लेकर आया हूं, मैं सत्य लाया हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। नया धर्म, नई विधि मैं नहीं लाया हूं। जो नहीं लाया है वो उससे मिलेगा नहीं, और जो उसके पास है वही तो वो देगा। दुनिया में किसने कहा कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं? कुछ बातें आपको सिर्फ यीशु ने कही है। आई एम द वाइन, आई एम द गुड शेपर्ड। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। ये बातें और किसी ने नहीं कही। क्यों नहीं कही? क्योंकि सबने धार्मिक बातें करी है, बुद्धि की बातें की, धार्मिक बातें की, विज्ञान की बातें की, पुस्तकों की कोई कमी थोड़ी ना। लेकिन पढ़ने वालों को उससे क्या मिलता है? मैं थियोलॉजिकली जो बाइबल के अलावा बिब्लिकल बुक्स बहुत पढ़ते हैं। आपकी मुलाकात नहीं हुई, मेरी ऐसे लोगों से बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, बड़े बड़े रिसर्चर्स से हुई है। लेकिन वही बात है ना कि उनके अंदर मुझे वो रोशनी नहीं मिली, वो सत्य नहीं मिला। वो सूखे और अंधे कुएं हैं, बाइबल में यही लिखा गया है। ऐसे लोगों से क्या फायदा? ना तो उनका ज्ञान आपके किसी मतलब का है, ना उनके किसी मतलब का है, ना उनके परिवार में किसी के मतलब का है।
सेल्फ ग्लोरी, इसको वेन ग्लोरी बोला गया है, अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। जिन्होंने क्या किया, दे आर गॉडलेस इन देयर थिंकिंग, वो अपने विचारों में परमेश्वर रहित हो गए। ये निम्रोद के अंदर ये चीज आ गई थी, और निम्रोद से ये जनरेशन बढ़ी, जिसे हम आज अन्य जाति कहते हैं। अन्य जाति का ट्रांजिशन भी बाइबल दिखाती है, पेगन टू जेंटाइल। ये ऐसे लोग थे कि एक यात्रा करते थे, विश्वास की इनकी एक यात्रा थी, एक खोज, ईश्वर की खोज। और ईश्वर को खोजते खोजते ये ईश्वर तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन लोगों ने इनको बीच में अपना अनुयायी बनाकर और अपनी एक अलग इनकी एक अलग पहचान इनको दे दी। यह हुआ विल्डरनेस में है। ये समझ लीजिए कि स्पिरिचुअली जो परमेश्वर वहां पर वो विल्डरनेस जर्नी दिखा रहा है इजराइलियों की, इजराइलियों के साथ साथ अब तो सारी दुनिया उसमें है, ट्रांजिशन में फंस गई, अपनी धार्मिकता में फंस गई। जी देखिए क्या क्या हुआ, तीन बहुत खास बातें हैं इसमें। दे आर गॉडलेस इन देयर थिंकिंग विथ वेन इमेजिनिंग्स, व्यर्थ की कल्पनाएं करने लगे। परमेश्वर को धन्यवाद जानने पर भी, परमेश्वर को पहचानने पर भी उसका धन्यवाद और बड़ाई ना करके, उसके योग्य उसकी बड़ाई ना करके व्यर्थ विचार करने लगे, और यानी परमेश्वर के बारे में अपनी कल्पना करने लगे। वेन इमेजिनिंग्स, फूलिश रीजनिंग्स एंड स्टूपिड स्पेक्यूलेशन, अपनी अटकलें लगाने लगे। इन देयर सेंसलेस माइंड्स, देखिए माइंड्स एस लगा होगा, आप तीन चीजों को देखेंगे, वेन इमेजिनिंग्स प्लूरल है ना, एक नहीं है, व्यर्थ व्यर्थ कल्पना एक नहीं है, अरबों खरबों है, ट्रिलियंस, अनकाउंटेबल। और उसके बाद क्या है, फूलिश रीजनिंग नहीं है, रीजनिंग तर्क शक्ति। हाँ, ये एक्चुअली ये मेंटल फैकल्टी है, तर्क शक्ति उनकी जो थी वेन इमेजिनिंग के कारण वो मूर्खता के तर्कों में बदल गई। आगे एस होगा, और वो क्या करने लगे, वो व्यर्थ की व्याख्याएं गढ़ने लगे। यहां पर फिर प्लूरल हो गया, अरबों खरबों ट्रिलियंस चला गया। क्या इन सब विचारों की पुस्तकें नहीं लिख दी गई हैं? सुनने वालों को जिनको अच्छी लगी, बोलने वाला जो था वो लिखने वाला नहीं था, हमेशा याद रखिए। प्राचीन काल में ये डार्क एजेस में ये हुआ कि जो कहावतें हम बोलते हैं सुनते हैं, ये बोलने वाले ने नहीं लिखी, बोलने वाले ने बोली, सुनने वाले को अच्छी लगी, उसने पुस्तक बना दी और लोगों ने उसको संकलित कर लिया। क्या बना? परमेश्वर का वचन तो नहीं बना। परमेश्वर के वचन में आपको प्रोग्रेशन मिलेगा। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की योजना, इच्छा, भावना सब चल रही है। वहां पे क्या, कुछ नहीं, सिर्फ एक सूखा, यानी वेन ग्लोरी है उसमें, व्यर्थ की एक महिमा आपको मिलेगी। ऐसी बातें करने वालों के पास सुनने वाले लोग भी होते हैं, चाहने वाले लोग होते हैं, लेकिन मालूम उनकी भावना बस उतनी देर की होती है। सुनते 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 जहां वो अपने परिवार में गए, अपने रिश्तों में गए, फिर वो अपने स्वभाव में ही आ जाते हैं। तेरी तो वो खत्म हो जाता उसी समय। ये भाप का बुलबुला, इमोशनल का मतलब क्या है? तुम तो एक भाप के बुलबुले की तरह, ये उठा दिखाओ गायब, वही है रिलीजन में, वही है भाप का बुलबुला। क्या यही बनना मांगते हैं? परमेश्वर के तुल्य बनने के लिए आप क्यों परेशान हैं? उसने आपको अपने स्वरूप में बनाने का काम जो शुरू किया है, कलीसिया में वो क्या कर रहा है? वो यहां पर तुल्य नहीं बना रहा, बनने भी नहीं देगा, बल्कि आंखें खोल देगा कि अगर तुमको परमेश्वर अपने समान, अपने स्वरूप में, और उसने अपने समान, अपने स्वरूप के लिए एक पिक्चर रखी है, हिज सन जीसस क्राइस्ट, इसके समान बनाना मांगता है। हालेलुया। जल्दी से मेरे साथ एक पद निकालिए, वेन इमेजिनिंग के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय, उसका 5 पद पढ़िए।
उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय 5 पद, हिंदी और फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे जल्दी से। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है, पहली चीज निरंतर उत्पन्न होता रहता है और निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता रहता है। गॉडलेस इन देयर थिंकिंग। कहां पे? उत्पत्ति से आ रहा है। आज तो इसकी फसल, हम लोग उसका फसल है, हम उस फसल में से आ रहे हैं, हम अपने बाप दादों में से आ रहे हैं, उस डीएनए में हमें है जिसमें ये सब चीजें भरी पड़ी हैं। अब बताओ कौन सी भक्ति करने आए हो? भक्ति का जीरो है हम जो भक्ति करते थे उससे हमें मिला कुछ नहीं, केवल लोगों की तारीफों के अलावा, है ना। और जब परमेश्वर के पास आए तो अपनी उस भक्ति को फेंक दीजिए, कूड़ा समझिए। पौलुस ने कहा मैं अपनी उस धार्मिकता को कूड़ा समझता हूं मसीह के आगे। अगर अभी आप अपनी भक्ति को कूड़ा नहीं समझ रहे हैं तो आपने मसीह को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है। वो शिरोमणि है। शिरोमणि तब आएगा जब तुम अपनी खूबियों को किनारे रख दोगे। नहीं, ये सब बेकार है, ये किताबी बातें हैं। इस युग में इन बातों से कुछ नहीं होना। युगों से लोग करते आए, क्या कर लिया? किसी को उद्धार मिला तो जिस चीज में उद्धार ना तो मेरा है ना किसी और का है, उस चीज में अपनी सारी एनर्जी डुबा देना। इमर्स। हमने बपतिस्मा ले लिया उस चीज का। कौन सा बपतिस्मा लिया हुआ है? अपनी धार्मिकता का। इस बपतिस्मे से आपको मृत्यु मिलेगी। यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया था मालूम कौन सा था? मृत्यु का बपतिस्मा था, व्यवस्था के लिए मरने का बपतिस्मा। यीशु मसीह का पानी का जो बपतिस्मा था, उसने कहा इसी रीति से हमें सारी धार्मिकता पूरी करनी है। उस बपतिस्मे के द्वारा उसने उस धार्मिकता को मृत्यु के हवाले कर दिया। और जो मसीह की धार्मिकता है वो हमारी पुरानी धार्मिकता की मृत्यु के बाद आती है। हालेलुया। अभी तक आप उसको लेना तो चाहते हैं लेकिन वो पुराना वाला हटाना नहीं मांगते। वो कहता ना, इस गंदे पे मैं साफ नहीं दूंगा, इसे हटा दो। पौलुस ने बड़ी समझदारी से और अपने जीवन के अनुभव से और उस धार्मिकता को जिसको वो फॉलो करता था उसको कूड़ा कहकर हम लोगों को ये अनुभव दिया और ये बल दिया कि हम भी अपनी धार्मिकता को कूड़ा कह सके। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर के स्वरूप में परिवर्तित किए जाएं। हम हैं उसकी संतान, लेकिन हम विकृत हो गए। हमने परमेश्वर के स्वरूप तुल्य होने वाला काम जो शुरू किया, अपने विचारों में हम गॉडलेस हो गए। ये एक भयानक कांड हो गया और इसमें से आप झटके से अपनी यानी स्वयं सेवक बनकर नहीं निकल पाएंगे। इसमें आपको सरेंडर तो करना पड़ेगा उसके आगे जो करेगा। हालेलुया। इसी के लिए कलीसिया की स्थापना की गई है। जी, इंग्लिश में The Lord saw that the wickedness of men was great in the earth। देखिए पृथ्वी की बात कर रहा है। उस जमाने में जो जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा, लिखा है ना, सिमिलर है ना। तो हम क्या सही पढ़ रहे हैं कि आज भी यही दशा परमेश्वर देख रहा है? सृष्टि, पृथ्वी मनुष्यों की दुष्टता से भर गई है। अरे धार्मिकता के नाम पर भी दुष्टता चल रही है। हाँ, सबोपदेशक में उसने लिखा कि न्याय के स्थान में भी दुष्टता, धर्म के स्थान में भी दुष्टता। तो आप बताओ, उस दुष्टता के स्थान में जाकर तुम उस दुष्टता का वस्त्र पहनकर उससे उद्धार मांगोगे? देगा? नहीं देगा। कहेगा ये उतार दो, ये मैला हो गया। जी, एंड दैट every imagination and intention of all human thinking was
ओनली ईविल कंटिन्यूअली। अब बताइए, इस पद को कोई काट सके तो काट दे। कौन सी धार्मिकता? हमारी गॉडलेस थिंकिंग में जो कुछ पैदा हो रहा है वो कहां से आ रहा है? अरे वो हमारी कल्पनाओं से आ रहा है। आप कल्पना में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में आप उतने ही बुरे हो सकते हैं एट द सेम टाइम। कल्पनाओं को छोड़ दो, वास्तविकता में आओ। इसीलिए नया नियम वास्तविकता की बात करता है। एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 19 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 19 पद। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है मनुष्य को अशुद्ध करती है। इंफॉर्मेशन है ये। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अभी नहीं मालूम है, आप इस पे बिलीव नहीं करते हैं कि नहीं मेरे दिल में तो बहुत अच्छे विचार रहते हैं, प्रभु सबका भला करे पहले मेरा कर दे। हाँ, ये अच्छे विचार है। दुनिया के लोग ऐसे ही विचार रखते हैं। हाँ, प्रभु सबका भले करे पहले मेरा कर दे। आपके दिल में क्या ये सब विचार नहीं है? पैदा होते रहते ना, जब गुस्सा आता तब, है ना? क्रोध में क्या होता है? सब आ जाता है, साम वाम बंदूक लगा दो। तो ये बताइए, इसका मतलब कि अभी हमारे अंदर, हमारे हृदय में एक फॉल्ट है। जिस फॉल्ट को बाइबल बता रही है, मेडिकल साइंस दूर नहीं कर सकती, ना ये साइकोलॉजी दूर कर सकती है। इसकी समस्या आत्मिक है। प्रभु ने बहुत पहले से इस बात को देख लिया था कि अगर ये इस इंतजाम मैंने नहीं किया, कलीसिया का इंतजाम नहीं किया, तो कोई नहीं बचेगा। हर परिवार में सब एक दूसरे को ही मार देंगे, और देशों में सब एक दूसरे देश को उड़ा के रख देंगे। चल रहा है ना। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है भी, कलीसिया के द्वारा कुछ लोग तो बच जाएंगे, है ना? वरना कोई किसी को माफ करने वाला है नहीं। हालेलुया। ये यीशु मसीह क्या बता रहा था? ये सब तुम्हारे दिल से है। और कट्टर धर्मी, तो परमेश्वर का क्रोध ऐसे लोगों पर है कि तुम्हारे दिल के विचार सही नहीं है। तुम किस ईश्वर को मानते हो? और जिसको तुम ईश्वर मानते हो वो है ही नहीं, क्योंकि मेरे छोड़ और कोई सृष्टि करता है ही नहीं। और तुम मेरी तरफ मुड़ना नहीं चाहते, अपनी धार्मिकता में डूबे हुए हो। कितना डूबे हैं? पौलुस की तरह डूबे हुए सब, मसीहत का विरोध करते हैं। यीशु मसीह ने मसीहत के लिए जो ऊंचा मकाम तैयार किया है, उसका रास्ता बहुत खराब है, बदनाम, सबसे ज्यादा मसीहत बदनाम। लेकिन इस बदनामी में ही आपकी बदनामी धुल सकती है। और जहां आप धार्मिकता आपको लगती है ना चमकती हुई, वहां की बदनामी बहुत गंदी है। चौराहे पे है। अरे यीशु मसीह तो बदनाम, मसीहत बदनाम है, लेकिन फिर भी शुद्ध है। हालेलुया। लेकिन सच्ची होगी तो, कंडीशन है इसमें, कंडीशन अप्लाइड। अब यहां पर देखिए, यहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हारे दिल में ये सारी चीजें पैदा होती रहती हैं और तुम धर्म में लगे रहते हो, धर्म में लगे रहते हो, धर्म में लगे रहते हो। यहूदियों से कह रहा था, उनकी कट्टरता को। बहुत नियम मानते हो, बहुत मंदिर करते हो, बहुत ये करते हो, उपवास करते हो, बहुत भेंट और दशमांश करते हो, घमंड दिखाते हो, और तुम्हारी धार्मिकता एक्सेप्टेबल है ही नहीं। तुम्हारा दिल ही नहीं सही है। यहां पे शुद्धता नहीं है। भजन कीर्तन सब किया जा सकता है बिना परमेश्वर की उपस्थिति के, प्रचार किया जा सकता बिना परमेश्वर की उपस्थिति के, गीत संगीत हो सकता विदाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड।
विदाउट द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप अपनी महिमा लूट सकते हैं। शैतान ने, क्योंकि वो वर्शिपर था, ही नीड्स वर्शिप, वो वर्शिप ही चाहता था कि लोग मेरी उपासना करें। उसने पूरी दुनिया के मैक्सिमम लोगों पर, जो गॉडलेस इन देयर थिंकिंग, इन लोगों को पकड़ लिया। तुम हमारे लोग हो, तुम्हारी भावना को मैं समझता हूं, करो प्रैक्टिस आपस में एक दूसरे से ऊपर ऊंचा जाने की। गद्दियों पे लड़ाइयां होती हैं इसमें, हालेलुया, वर्चस्व की लड़ाइयां, ये सब खेल चलता है उस महिमा के पीछे जो आपको स्टेज पे दिखाई देती है। हालेलुया। एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय का 14 पद। यिर्मयाह 4 अध्याय उसका 14 पद। यिर्मयाह 4 अध्याय और उसका 14 पद पढ़िए। हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? भक्ति से नहीं होगा। उद्धार हृदय की सफाई, शुद्धिकरण कहीं नहीं है। हर जगह अपनी अपनी धार्मिकता है, मीठी मीठी बातें हैं, वो आपकी भावना को अच्छी लगती है अंदर। पौलुस कह नहीं रहा था कि मुझे परमेश्वर की वो धार्मिकता जो है ना वो अच्छी लगती है, मैं उससे बहुत आनंदित रहता हूं, सुनता हूं, लेकिन उससे मुझे उद्धार नहीं मिल सकता। आज ऐसी सारी रिलीजियस सिस्टम यही है, कंपेयर कर दिया गया। अब आप बताइए कि आप एक्सेप्ट करते हैं कि रिजेक्ट करते हैं? बारी हमारी है। जब मेरे पे ये बात आई तो मैंने तो परमेश्वर की धार्मिकता को एक्सेप्ट किया, बाकी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे उद्धार चाहिए। कोई मुझे नहीं दे सकता और मैं किसी के हाथ बिकाऊ नहीं, क्योंकि मुझे जिसने खरीदा है उसने प्राण के बदले प्राण दिया है। अब वो जीवन के बदले जीवन देगा। हालेलुया। आपको जीवन चाहिए या महिमा चाहिए? जीवन चाहिए तो प्राण के बदले प्राण, अपना प्राण उसे दे दो जिसने तुम्हारे लिए अपना प्राण दिया है, और तुमको वो जीवन देगा, अनंत जीवन, मामूली जीवन नहीं, और परमेश्वर की महिमा से भरा जीवन, जयवंत जीवन, उद्धार से भरा जीवन। एक और पद पढ़ दीजिए, यिर्मयाह 17 अध्याय का 9 पद। यिर्मयाह 17 अध्याय का 9 पद। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। इसमें असाध्य, आपको पता चला वो असाध्य रोग क्या है? इसमें धार्मिक विचार पैदा होते रहते हैं, और जो अंदर से हमको लोगों से अलग करते हैं। देखो ये कितना धर्मी आदमी है, इसके विचार बिल्कुल अलग है। नहीं है, हमारे विचार से लोग नाराज हों, लेकिन हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, ऐसा जीवन होना चाहिए, मेरा ये मानना है जी। अब इसके साथ ही साथ एक पद और निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1, 2, 3 पद। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1, 2 और 3 पद। और उसने तुम्हें भी जिलाया, ये अन्य जाति के लोग जो कलीसिया में आए थे, इफिसियों की कलीसिया में, उनसे पौलुस कह रहा, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश, ये संसार की रीतियां जो हैं, रिलीजियस सिस्टम, ये आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलाए चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में, ये कौन सी आत्मा है? सैतानिक स्पिरिट है ये। और सैतानिक स्पिरिट करती क्या है मालूम आपको? आपको एक बड़ा गोल बनाकर समुदाय में रखती है, लेकिन आपको उस समुदाय में अलग अलग डिवाइड करती है। समान विचार भाव नहीं होंगे, एक मन एक चित्त नहीं होंगे, और जब तक ये ऐसे डिवाइडेड रहेंगे, रूलिंग किसकी चलेगी? शैतान अपना रूल करता है। और यही सिस्टम आप देखिए संसार में चलता है। रूलिंग सिस्टम का बेस क्या है? डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड
परमेश्वर का सिस्टम है यूनाइट एंड रूल विद देम। परमेश्वर हमारे साथ हमको शासन, यानी अपने शासन में हमको शामिल करता है। रूल विद मी, यूनिटी, हम सब मिलकर। परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना क्यों की मालूम है? ताकि हम सब मिलकर सैटेनिक किंगडम के अगेंस्ट रूल करें ऑन अर्थ। यही है किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर की सामर्थ्य में, उसकी उपस्थिति में हम रूलर बने, शैतानी सारी चीजों पर हम रूल करने वाले बने। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग दुआ करते हैं, देखिए शैतान मार, ये कौन सी मसीहत है? ये मसीहत के नाम पे धोखा है। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, लेकिन उसके लिए आपका समर्पण टोटल चाहिए। आपको सब कुछ उतार के फेंकना होगा, अपने गंदी चीजें, और अपने आप को टोटल उसके हाथ में दे दो ताकि वो नई सृष्टि बनाए। 1 2 3 तीसरा पद, इनमें हम भी सब के सब पहले अपनी शरीर की लालसा के अनुसार दिन बिताते थे, और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से, हाँ, जब हमें नहीं मिलता था तो हम क्रोध करते थे, लड़ जाते थे हक के लिए। मसीही लोग हक के लिए लड़ते हैं। हमारे ऊपर उसका हक है, हम अपने हक के लिए नहीं लड़ते हैं, हम उसके गुलाम हैं। गुलाम की कोई अपनी इच्छा नहीं होती, तो गुलाम की कोई हक की लड़ाई नहीं होती। अब आप या तो पाप के गुलाम हैं, और या आप मसीह के गुलाम हैं। एक गुलामी होगी, लेकिन गुलामी से भी पता चल जाएगा, अगर आप पीड़ित हैं तो आप पाप के गुलाम हैं, और अगर आप जयवंत हैं तो मसीह के गुलाम हैं। कौन सी गुलामी चाहिए? मसीह की। विलिंगली आपको लेनी पड़ेगी, मार के नहीं बनाता। उसने आपको ऑलरेडी खरीद लिया है, ही पेड द प्राइस, उसने दाम चुका दिया है, स्वतंत्र आपको कर दिया। लेकिन आपका समर्पण उसका ऐसा हो कि हम उसके गुलाम, उसने हमें खरीदा है विलिंगली। और ये नहीं है तो आप मसीह में नहीं है। धोखा मत खाइएगा, दिल धोखेबाज होता है। लास्ट में एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 5 पद। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 5 पद। यहां पर पौलुस कह रहा है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को, कौन सी ऊंची बात? जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। कितने लोग खंडन करने के लायक हैं? हम तो करते खंडन करते हैं। खंडन का मतलब हम इन बातों की निंदा करते हैं। खुद को धोखा दे रहे हैं, पूरे समाज को धोखा दे रहे हैं, और अपने देश को धोखा दे रहे हैं। ना परमेश्वर के साथ वफादार हैं, ना अपने परिवार के साथ, ना अपने समुदाय के साथ, और ना अपने देश के साथ। ये गद्दारी कहां से आ रही है? ये हमारे स्वभाव में है। हमारा स्वभाव खंडित है। हम परमेश्वर के नहीं, हम सुख विलासों के खोजी हैं। हम शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे भागते हैं। हम अपने स्वभाव के खुद के बनाए हुए पुतले हैं। हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। कड़क लगे तो माफी, लेकिन सत्य यही है। आईना दिखा रहे हैं, देख लीजिए ये वचन का आईना हमको क्या दिखा रहा है जी। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 पद, बहुत इंपॉर्टेंट पद आ गया। ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र, पूरी बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए रेडी हो जाए। चाहे वो देश की सेवा हो, चाहे वो समाज की सेवा हो, चाहे वो परिवार की जिम्मेदारी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज हो, परमेश्वर का जन उसके लिए रेडी हो जाए। इसके लिए ये धार्मिकता की शिक्षा, यहां पे लिखा है ना, धार्मिकता की शिक्षा के लिए ट्रेनिंग ऑफ गॉडलीनेस बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन इसका ग्रीक शब्द है येसुबियस।
यीशु दिया। यीशु दिया का मतलब होता है कि वो आंतरिक धार्मिकता जो परमेश्वर के और को तुम्हारे अंदर देखता है और जिससे परमेश्वर तुम्हारे जीवन से अपनी महिमा प्रकट करता है। एक्सटर्नल कुछ भी नहीं है। यह है इंटरनल ट्रेनिंग, हमारे भीतरी मनुष्यत्व की ये ट्रेनिंग है। और इस ट्रेनिंग का हिस्सा अगर आप करेंगे, और ये ट्रेनिंग मालूम कहां, ये जंगल के सफर से शुरू होती है ट्रेनिंग, लाल समुद्र पार करने के बाद शुरू होती है। और इस ट्रेनिंग में आपको बहुत लंबे समय तक बहुत सी चीजों से वंचित भी रहना सीखना पड़ेगा। कितनी अपनी सुविधाओं को अपने माइनस किया अपनी लाइफ में। इस साल आप क्या क्या कर सकते हैं, अपनी पॉसिबिलिटीज को बढ़ाइए, अपनी क्षमता को बढ़ाइए, चीजों को अपने जीवन में माइनस करके। आप अगर बिना फोन के 1 घंटे नहीं रह पाते तो सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए 1 घंटे हम बिना फोन के रहेंगे। धीरे धीरे इस ड्यूरेशन को बढ़ाइए। ये प्रैक्टिस है। ये परमेश्वर की इच्छा की ओर बढ़ने का मतलब अपनी इच्छा को माइनस करना भी है। तो जब माइनस करेंगे तभी तो प्लस होगा। हम केवल कल्पना करते कि हम प्रभु की इच्छा में चलना मांगते, ना, कोई नहीं चलता, सब अपनी इच्छा पूरी करते रोज। क्या आज आप इस बात का दृढ़ निश्चय करने के लिए तैयार हैं कि हां, मैं अपने जीवन में बहुत सी चीजों को कम कर सकता हूं? अपने स्थान पर खड़े होइए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मैं घटूं और वो बढ़े। इस प्रिंसिपल को अपने जीवन में लागू कीजिए। आप जितना अपने आप को घटाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में उतना बढ़ेगा, उतना मसीह आपके जीवन में बढ़ेगा। आप जितना घटेंगे उतना मसीह बढ़ेगा। अब आप कितना घट रहे हैं उतना वो बढ़ेगा, और जितना आप घटेंगे उतना वो बढ़ेगा। ये पैमाना आपके हाथ में है कि आप कितना घट सकते हैं। प्रतिदिन अपने आप को घटना सिखाइए ताकि प्रतिदिन मसीह हम में बढ़े, और एक टाइम ऐसा है कि मसीह की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा की सहायता से हमारे सामने खोले गए, प्रकाशित हुए। और प्रभु, इस प्रकाशन के द्वारा जो हमें जीवन की ज्योति प्राप्त हुई है, उस ज्योति का हम लाभ उठाएं। अपने जीवन में उस ज्योति के द्वारा जो हमें करना है, जहां हमें एक्शन करना है, जिन चीजों को हमें घटाना है, उन्हें घटाएं। हम घटें ताकि प्रभु हमारे जीवन में बढ़े और हम उसकी समानता में हो सके। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि जो लोग नहीं आ सके, आपके जीवन में अद्भुत रीति से उनके जीवन में कार्य हो, और उन्हें इस बात की सुधि दिला कि उन्हें आपकी उपस्थिति में उपस्थित होना अनिवार्य है, और इसके बिना उद्धार संभव नहीं है। हम सबका जीवन आपकी महिमा में परिवर्तित होता जाए, अंश अंश करके हम मसीह की महिमा में परिवर्तित हो, जिससे उसका नाम महिमा पाए। आदर और महिमा आपको देते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।